नमस्कार। यदि आप बिज़नेस करना चाहते हैं या बिज़नेस करने की सोच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जूस कॉर्नर, जूस शॉप का बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस होगा, क्योंकि आज लोग सेहत को लेके काफ़ी जागरूक हैं। यदि आप इस बिज़नेस को करते हैं, तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस बिज़नेस को करने के लिए 4 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज़, आपको सही जगह का चुनाव करना है। यदि आपने सही जगह का चुनाव कर लिया, तो आपका बिज़नेस खूब चलेगा। इस बिज़नेस को आप किसी बड़े हॉस्पिटल के आस-पास करते हैं, तो आपका बिज़नेस खूब चलेगा। दूसरी चीज़, यदि किसी आप जिम या स्कूल, कॉलेज या कोई सरकारी दफ़्तर हो, वहाँ पे करते हैं, तो आपका बिज़नेस बहुत अच्छे से चलेगा और वहाँ से आपको फ़िक्स कस्टमर मिल जाएँगे। दूसरी चीज़, इस बिज़नेस को करने के लिए कम से कम आपको 2 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। आप खुद भी साथ में रह के कर सकते हैं। यदि आप खुद नहीं करना चाहते हैं, तो कम से कम 2 बंदों को रख के इस बिज़नेस को आप कर सकते हैं। क्योंकि एक बंदा यदि काउंटर देखता है तो दूसरा जूस देख सके, इसलिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरी चीज़, इस बिज़नेस को करने के लिए आपको एक जूस मिक्सर और डीप फ्रीज़र फ्रिज की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें आप अपने फलों को सुरक्षित रख सकते हैं, जहाँ से फल आपके ताज़ा रहेंगे। और कुछ आपको बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे छन्नी की, ग्लास। और यदि कोई कस्टमर आता है, वो जूस पैक करके लेके जाना चाहता है, तो वहाँ पे आपको कुछ पॉलीथीन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि हमें क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे रखनी होगी अपनी सुविधा के अनुसार। एक सबसे यूनिक आइडिया यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो जूस के साथ-साथ और क्या कर सकते हैं, यदि इसको आप करते हैं, तो एक मार्केट में एक बहुत बड़ा बूम लेके आ सकते हैं और ये बिज़नेस आपका बहुत अच्छे से चलेगा। जूस के साथ-साथ 3 चीज़ और भी आप ऐड कर सकते हैं, इसको ध्यान से समझें। जैसे सर्दी का सीज़न जब आता है, तो उसमें जूस की जो बिक्री होती है, धीरे-धीरे डाउन हो जाती है। तो उस कंडीशन में आप अपने साथ मिल्क रख सकते हैं, यानी दूध रख सकते हैं। तो वहाँ से आपका जो प्रॉफ़िट होगा, रिकवर हो जाएगा। आपकी आमदनी वहाँ से रिकवर हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो होगी, आप उसके साथ-साथ कुछ अंकुरित अनाज को भी रख सकते हैं, जैसे मूँग हो गया, चने हो गए, दालें हो गई। इन चीज़ों को आप रख लेंगे, तो वहाँ से भी आपको एक इनकम आप सोर्स मिल जाएगा। तीसरी चीज़, आप फ्रूट चाट वहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कुछ फल आप रखते हैं, तो धीरे-धीरे फल क्या होता है, कुछ दिनों के बाद जो उसकी ऊपरी लेयर होती है, धीरे-धीरे वो ब्लैक होने लगता है। तो उसको जब नीचे का भाग आप काटते हैं, तो क्या होता है, वो ताज़ा रहता है। तो उसको आप जूस के साथ-साथ आप उसको जूस चाट मानी उसमें यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी एक अलग इनकम आएगी। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ़ आप जूस का ही काम ना करें, जूस के साथ-साथ इन 3 चीज़ों को यदि आप ऐड करके लेके चलते हैं, मिल्क प्लस आप कुछ अंकुरित अनाज और फ्रूट चाट, इससे आपको मल्टीपल इनकम आएगा और आप बहुत अच्छा एक रेवेन्यू पैसा आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। चौथी जो चीज़ होगी, इस बिज़नेस को करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा? इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए 30,000 से लेके 50,000 का इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। इसमें प्रॉफ़िट मार्जिन आपका कितना होगा? इस बिज़नेस में यदि आप पर डे का 100 गिलास जूस आप सेल करते हैं और आप 1 गिलास पे ₹10 का मार्जिन लेके चलते हैं, तो 100 गिलास पे यदि आपने सेल किया, तो 1 दिन का ₹1000 बड़े आराम से आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मैंने आपको आइडिया बताया कि जूस के साथ-साथ आप यदि इन चीज़ों को आप लेके चलते हैं, क्योंकि ये चीज़ें कोई नहीं करता है, आप बहुत डिफ़रेंस कर रहे हैं। जब आप लोगों को डिफ़रेंस देंगे, तो लोगों को काफ़ी पसंद आएगा और आप 100% आप अपने बिज़नेस में सफल होंगे। तो ये आपकी एक यूनिक आइडिया है, अब इसको आप शुरू करें, बहुत अच्छा पैसा आप कमाएँगे आप। यहाँ पे लोग करते क्या हैं,
बिज़नेस करना चाहते हैं, बट उनके अंदर शर्म होता है। तो मैं आपको कहूँगा, आपको शर्म नहीं करना है। जब आप कामयाब होंगे, तो वही लोग आपको क्या करेंगे? आपकी तारीफ़ करेंगे। तो इन चीज़ों को आप लेके चलें, आप 100% बिज़नेस में आप बहुत अच्छा पैसा कमाएँगे। तो मैं आशा करता हूँ, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आपको जो जानकारी समझ में आई, आप उस पे कमेंट करें और अगला बिज़नेस किस टॉपिक पे आप जानकारी लेना चाहते हैं, मुझे कमेंट करें। मैं आपको उस टॉपिक पे जानकारी आपको डिटेल में मैं दूँगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।